महाभारत धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है और उस वक्त के मिले कुछ प्रमाण यह साबित भी करते हैं कि श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिए थे और महाभारत का युद्ध भी हुआ था। आइए देखते हैं इसे साबित करते हुए कुछ फैक्ट्स यानी तथ्य। कुछ लोगों का कहना है कि महाभारत को गीता का उपदेश सिर्फ लोगों की मन गई बनाई बातें थी, पर लगातार मिलते गए पुरातात्विक और वैज्ञानिक सबूतों ने लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिए। आज हम महाभारत से जुड़े 8 ऐसी सबूतों को देखेंगे, उसके बाद निर्णय आपका होगा कि क्या महाभारत सच में हुआ था। नंबर 1, कुरुक्षेत्र। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाली युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी। पुरातात्विक विशेषज्ञों ने माना है कि महाभारत घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तारों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया है, जिनकी जांच पड़ताल करने पर उन्हें 2800 ईस्वी पुरानी का माना गया है, जो कि लगभग महाभारत के समय काल के ही बने हुए हैं। नंबर 2, महाभारत को छंदों में लिखा गया है। यह कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि महाभारत से लिखे गए लेख काल्पनिक है। ऐसा लोग इसीलिए सोचते हैं क्योंकि उन्हें लेख जानने का तरीका एक कविता की तरह है और उन्हें पढ़ने पर वह एक कविता जैसे लगते हैं। पर उस समय यह रिवाज था कि हर चीज़ को कविता के ही तरीके से लिखा जाता था। यहाँ तक कि गणित यानी मैथमेटिक्स को फार्मूला को भी कविता की तरह ही लिखा जाता था। नंबर 3, अंगदेश का प्रमाण। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंगदेश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट दिया गया था। उस समय का अंगदेश आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जनसांधन द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों के कर्ण को दिए जाने की बात भी कही जाती है, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाने जाते हैं। वहीं जिसको हम आज दिल्ली कहते हैं, वह महाभारत के समय इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। तो ये स्थान को काल्पनिक नहीं है। सैकड़ों स्थान तो ऐसे भी हैं जिनका नाम महाभारत के वक्त भी नहीं थे, जो अब जैसे द्वारका, कुरुक्षेत्र, बरनावा, हिडिंबा आदि। नंबर 4, चक्रव्यूह पत्थर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से स्लो सिंगधी धार के नीचे बसा राजनगर गांव के एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके गए थे। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे पत्थर पर उकेरा, जो आज भी मौजूद है। इसे चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ साफ दिखाई देता है। नंबर 5, लक्षाग्रह। देखिए, महाभारत में लक्षाग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। कौरवों ने लाख से इसको बनवाया था और इसके पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडवों ने निकलकर अपनी जान बचाई थी। यह वारणानंत वर्तमान बरवाना नामक स्थान में बनाया गया था। नंबर 6, श्रीमद् भगवद गीता। जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी होगी उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि उसमें अधिकांश श्लोक सिर्फ 2-2 लाइनों में लिखे गए हैं, और अगर आप किसी भी एक श्लोक को पढ़े समझते हो तो श्लोक बहुत कम शब्दों में और बहुत अधिक बात कह देते हैं, मानो गागर के सागर। और जितनी गहरी बात उसमें लिखी गई है, यह बातें किसी सामान्य मनुष्य द्वारा बिल्कुल नहीं बताई जा सकती। आज मानव सभ्यता बहुत विकसित हो चुकी है, लेकिन आज भी गीता में यह ज्ञान है वो अकल्पनीय और अद्वितीय है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति का दिमाग नहीं सोच सकता। कोई महान पुरुष या भगवान ही यह कर सकता है, और यह सब बात सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने गीता का वाद संवाद अर्जुन के साथ किया था। इसीलिए अर्जुन भी थे, और अर्जुन थे तो फिर पांडव भी थे, और पांडव थे तो फिर महाभारत भी हुआ था।
और अभी तो न जाने कितने सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि महाभारत हमारा सच्चा इतिहास है। अफगानिस्तान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और श्रीलंका से लेकर तिब्बत तक सभी जगहों पर आपको महाभारत सबूत मिलेंगे। सो गाइस, आपको क्या लगता है महाभारत से रिलेटेड इस वीडियो में? क्या सच ही थी महाभारत या झूठ? अभी जितना भी मैं बताया हूँ इससे तो साबित हो गया कि महाभारत सच में हुआ था, लेकिन मैं आप लोगों का विचार जानना चाहूँगा। अपना जवाब नीचे कमेंट में छोड़ना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।